नमस्कार सर। सहारे सर, सभी को सादर नमन करता हूं और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण WHO की सर्वे रिपोर्ट आपको बताना चाहूंगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन बहुत सारी तेजी से जो बीमारियां बढ़ते जा रही हैं उनके बारे में क्या जानकारी देता है। तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि आज के समय में व्यक्ति जो भी आमदनी करते हैं वो अपना 40 से 50% इलाज के ऊपर खर्च कर देते हैं। भारत में हर साल इन बीमारियों के कारण लगभग 6000 करोड़ लोग सड़क पर आ जाते हैं। बीमारियां इतनी तेजी से ग्रोथ करती जा रही हैं, इतनी तेजी से बढ़ते जा रही हैं कि आज अगर हम देखें इसी क्रम में कि डायबिटीज आज सर्वे रिपोर्ट के अनुसार हर 7 में से 1 व्यक्ति को डायबिटीज है। भारत में लगभग 5% लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। अगर हम बात करें तो सन 2000 में 3 करोड़ 20 लाख लोग डायबिटीज से पीड़ित थे। 2013-16 की अगर हम बात करें तो 6.5 करोड़ लोग जो है डायबिटीज से पीड़ित थे। अगर हम बात करें सन 2030 तक तो लोग जो है 10 करोड़ लोग जो है डायबिटीज से पीड़ित हो जाएंगे। मगर WHO जो सर्वे रिपोर्ट अभी बता रहा है कि सन 2019-20 में 7.5 करोड़ लोग इंडिया के अंदर डायबिटीज से पीड़ित हैं। अगर हम इसमें डेथ की अगर आंकड़े की अगर हम बात करें तो 2,20,000 लोग सालाना इससे अपनी जान गंवा देते हैं। 603 लोग प्रतिदिन, 25 लोग प्रति घंटा और हर 2 मिनट में डायबिटीज के कारण एक मौत होती है। आपको बता दूं WHO बताता है कि पूरे विश्व में भारत को डायबिटीज की राजधानी कहा जाता है। इतनी तेजी से भारत में डायबिटीज बढ़ रहा है। भारत का हेल्थ बजट जो 38,900 करोड़ रुपए का है और व्यक्ति अपने डायबिटिक पर लगभग 1.5 लाख करोड़ सालाना खर्च करते हैं। और 2019 और 20 का अगर मैं बजट बताऊं तो आज भारत का जो हेल्थ बजट है वो 62,660 करोड़ रुपए का है। और अगर पर व्यक्ति अगर डायबिटिक की बात अगर करें तो आज हिंदुस्तान के अंदर 2.5 लाख करोड़ रुपए सालाना डायबिटीज के ऊपर खर्च होते हैं। मतलब एक व्यक्ति अपने ऊपर साल में 25,000 रुपए सिर्फ डायबिटिक के इलाज के ऊपर खर्च करता है। और अगर मैं आज बात करूं कि जिस आज प्लेटफॉर्म पे हम खड़े हैं, जो एल्टॉस आज हमारे कंपनी जो जिस मुकाम पर खड़ी हुई है, जिसने आयुर्वेदिक प्रोडक्टों को जड़ी बूटियों के माध्यम से हमारे बीच में लेकर आया है, अगर हम उसके प्रोडक्ट से अगर हम डायबिटिक का अगर इलाज करते हैं तो पर मंथ 1,000 रुपए डायबिटिक के इलाज पर खर्च होता है। मतलब सालाना एक साल में 12,000 रुपए खर्च होता है। तो अगर हम जड़ी बूटियों के द्वारा डायबिटिक का अगर इलाज करते हैं तो ये बजट हमारा आधा हो जाता है। तो दोस्तों इसी क्रम में अगर हम बात करें हार्ट अटैक की, WHO बताता है कि भारत में हर मिनट में 4 व्यक्ति हार्ट अटैक से अपनी जान गंवाते हैं। 4 व्यक्ति हार्ट अटैक से जान गंवाते हैं, जिसमें 33% लोगों की जो उम्र है वो 30 से 50 वर्ष की है। 30 से 50 वर्ष की है। WHO बताता है, सर्वे रिपोर्ट के अनुसार हमें ये पता लगता है कि 11 साल के लड़के और 14 साल के लड़कियों में ब्लॉकेज की शुरुआत हो चुकी है। हर दिन 900 से ज्यादा लोग इस हार्ट अटैक से अपनी जान गंवा देते हैं। ये बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ते जा रही हैं। इसी क्रम में अगर हम बात करें दोस्तों तो ओबेसिटी, मोटापा, सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 50% लोग आने वाले 10 वर्षों में ओबेसिटी के शिकार हो जाएंगे। ओबेसिटी, मोटापा अपने आप में एक बीमारी नहीं है, बल्कि कई बीमारियों का आमंत्रण है। अगर हम बात करें तो शहर में रहने वाले 14 से 17 वर्ष के जो लोग हैं वो 29% मोटापे, मतलब 29% लोग मोटापे का शिकार हो जाएंगे उम्र 14 से 17 वर्ष। अगर हम गांव की बात करें तो यही प्रतिशत 11% लोग गांव में इस मोटापे ओबेसिटी का शिकार हो जाएंगे। बहुत तेजी से बीमारियां बढ़ते जा रही हैं। WHO की रिपोर्ट के अनुसार
तनाव भरी लाइफ, स्ट्रेस, अगर हम बात करें तो 23% पुरुष, 22% महिलाएं और 35% स्कूली बच्चे हाइपरटेंशन जैसी बीमारी का शिकार हैं। और ये हाइपरटेंशन कई गंभीर बीमारियों को जन्म देता है, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को जन्म देता है। अगर हम बात करें इसी क्रम में आगे जॉइंट पेन की, तो पूरे विश्व में 80 करोड़ लोग जॉइंट पेन से पीड़ित हैं। पूरे विश्व में 80 करोड़ लोग जॉइंट पेन से पीड़ित हैं। पहले हम ये और भारत में 25 करोड़ लोग जॉइंट पेन से पीड़ित हैं। पहले हम ये मानते थे कि ये ओल्ड एज में होने वाली बीमारी है, बुढ़ापे में होने वाली बीमारी है, मगर आज की डेट में जन्म के साथ गैस्ट्रिक और 40 के बाद जॉइंट पेन बिल्कुल फ्री है। आप सीएम है, पीएम है, कलेक्टर हैं, ये कोई मायने नहीं रखता, गैस्ट्रिक और जॉइंट पेन सबके पास पहुंच रहा है। इसी क्रम में अगर हम बात करें कैंसर की, तो आज थर्ड लार्जेस्ट किलर के रूप में इंडिया के अंदर बहुत तेजी से उभर रहा है कैंसर। थर्ड लार्जेस्ट किलर। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार कैंसर से 7 लाख लोगों की मौत हुई सन 2016 में। अगर WHO ये बताता है कि अगर यही स्थिति रही तो सन 2020 के एंड तक 75% लोग कैंसर से ग्रसित हो जाएंगे। आए दिन हम देखते हैं व्हाट्सएप पे प्लास्टिक के चावल से कैंसर, कोल्ड ड्रिंक से कैंसर, फ्रिज की पानी की बाटल से कैंसर, ना जाने कितने कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर, कोलोल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ब्लड कैंसर, लीवर कैंसर, ना जाने कितने प्रकार के कैंसर बहुत तेजी से ग्रोथ करते जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो आज 30% लोग स्मोकिंग की वजह से हुए कैंसर से अपनी जान गंवा रहे हैं। हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग, हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग स्मोकिंग और तंबाकू से हुए कैंसर से अपनी जान गंवा देते हैं। कैसे हम इन बीमारियों से बच सकते हैं? बीमारियां बहुत तेजी से ग्रोथ करते चली जा रही हैं, लिस्ट बहुत लंबी है। हम कैसे इन बीमारियों से बच सकते हैं? हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। हम सीएम है, पीएम है, पैसा है या नहीं है, रोग आएगा या नहीं आएगा, रोग तो आएगा। आज डायबिटीज का इलाज करने वाले डॉक्टर से अगर हम पूछें कि ये डायबिटीज कैसे ठीक होगा, तो डॉक्टर ये खुद ही बोलता है कि मुझे भी डायबिटीज है, मुझे खुद नहीं मालूम कि कैसे ठीक होगा, मैं तो ये टैबलेट खाकर डायबिटीज कंट्रोल में रखता हूं। अगर आज की डेट में हम ब्लड प्रेशर वाले डॉक्टर के पास अगर जाते हैं, ब्लड प्रेशर का इलाज कराने वाले डॉक्टर के अगर पास जाते हैं, तो डॉक्टर खुद कहता है कि मुझे ब्लड प्रेशर है। आज सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 56% डॉक्टर ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। बीमारियां इतनी गंभीर, बीमारियां इतनी तेजी से ग्रोथ करते जा रही हैं, इतनी तेजी से अगर बढ़ते जा रही हैं, तो कैसे हम इन पर कंट्रोल पा सकते हैं, कैसे हम इनको रोक सकते हैं? हमारे पास 2 रास्ते हैं। रोग आएगा या नहीं आएगा, रोग तो आएगा ही। आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लें, हार्ट, किडनी, लीवर के डॉक्टर को फाइनल कर लें, एक हॉस्पिटल को अगर फाइनल कर लें, एम्बुलेंस वाले का नंबर ले लें और बीमारी का होने का इंतजार करें। बीमारी होने का इंतजार करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैं बीमार नहीं हूं। बीमार नहीं हुए ठीक है, मगर कल आप बीमार नहीं होंगे, इस बात की कोई गारंटी है क्या? इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कल हम बीमार नहीं होंगे। हम बीमार ना हो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? दूसरा, हम और हमारा परिवार
कैसे स्वस्थ रह सके हम उसका उपाय करें। तो क्या करना चाहिए? बीमारी का इंतजार या स्वस्थ रहने का प्रयास। तो ये सिर्फ कोटेशन बन गया, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम बात करें तो हम मकान बनाने का प्लान करते हैं, हम कार खरीदने का प्लान करते हैं, हम मोबाइल खरीदने का प्लान करते हैं, मगर हम और हमारा परिवार कैसे स्वस्थ रहे इसका कोई रोड मैप हमारे पास नहीं है। हम टीवी खरीदने का प्लान करते हैं, हमारे पास हमें डायबिटीज ना हो, हमें कैंसर ना हो, इसके लिए हमारे पास कोई रोड मैप नहीं है। हम मकान बनाते हैं तो पहले एमसीबी लगाते हैं, हम मोबाइल लेते हैं तो सबसे पहले स्किन गार्ड लगाते हैं, इवन अगर हम कुत्ता पालते हैं तो सबसे पहले इंजेक्शन लगाते हैं कि हमें इन्फेक्शन ना हो जाए। तो बीमारियां तो बहुत तेजी से ग्रोथ करते जा रही हैं, हम कैसे इनसे बच सकते हैं, हम कैसे इनसे स्वस्थ रह सकते हैं? आज WHO ये बताता है कि आज की डेट में जो बीमारियों का स्तर है, अगर हम तुलना करें 10 साल की, तो ये जस्ट डबल होते चला जा रहा है। आज कोरोना जैसी महामारी हमारे बीच में बहुत तेजी से फैल रही है। हर आदमी, अगर हम बात करें तो आज हमें हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है, और एल्टॉस ने 5000 साल पुरानी जड़ी बूटियों को हमारे बीच में कलेक्ट करके, रिसर्च करके, शोध करके, इकट्ठा करके टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड और पाउडर के रूप में लेकर आया है, जिसके माध्यम से हम अपने और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। तो एल्टॉस ने 5000 साल पुरानी जड़ी बूटियों को आज अगर हमारे बीच में लेकर आया है, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। तो हम अगर इन प्रोडक्टों का अगर उपयोग करते हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। आज के समय में बीमारियां इतनी तेजी से ग्रोथ करते जा रही हैं, उसका अगर सॉल्यूशन अगर कोई है तो वो है सिर्फ आयुर्वेद। अगर हम आयुर्वेद को अपनाते हैं तो हम ताउम्र स्वस्थ रह सकते हैं, ताउम्र जवान रह सकते हैं, हम अपने परिवार को और खुद को हमेशा स्वस्थ रख सकते हैं। तो सर जी आगे आप बताएंगे सर? जी ओके सर। तो ये थे हमारे शानदार हमारे लीडर मिस्टर पटवा जी, जिन्होंने आपको इस बीमारियों के बारे में बताया। उन्हीं बीमारियों से चलिए आइए मैं कुछ आपको और जानकारी दे दूं, और यही एक डाटा मैं आपको बताता हूँ। सर जी ने जैसे कहा, सर जी ने जैसे जानकारियां बता रहे थे, उन्हीं जानकारियों में आपने सुन रहे थे कि सबसे ज्यादा अगर बीमारियों में प्रभावित करती है तो कैंसर थर्ड लार्जेस्ट किलर में आ रही है साहब, कैंसर। और कैंसर का जो इलाज है आज जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत महंगा हो गया है। आपको लगता है कि यार मुझे नहीं हो सकता है, किसी को हो सकता है। मैं आपको एक छोटा सा डाटा देता हूँ आपको कैंसर के ऊपर, गौर करिएगा आप जरा, और उन लोगों को याद करिएगा क्या इनके पास में कैंसर से लड़ने के लिए संसाधनों की कमी थी या पैसे की कमी थी, लेकिन फिर भी इस कैंसर की बीमारी ने उन्हें नहीं छोड़ा। आइए मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ। अभी लेटेस्ट में जिस एक्टर की मौत हुई, मिस्टर ऋषि कपूर जी, उनको कैंसर था। जस्ट 2 दिन पहले एक एक्टर को मौत हुई, इरफान खान, जिनकी कैंसर से मौत हुई है। क्रिकेट जगत की अगर बात करें तो युवराज सिंह एक बड़ा प्लेयर, जिनको जो है कैंसर हुआ और कैंसर से उन्होंने लड़ा। सोनाली बेंद्रे, जिनको कैंसर हुआ था। पुराने जमाने की ओर आपको अगर ले चलूं तो एक बेहतरीन हीरोइन थी मुमताज, जिसको ब्रेस्ट कैंसर था और कैंसर की वजह से उसकी मौत हुई। और थोड़ा सा पुराना चलो तो नरगिस, जिनको ब्रेन कैंसर था। और मैं आपको ले चलूं
तो एक लीजा रे करके अभी नई हीरोइन है जिसको ब्लड कैंसर है। अनुराग बासु जो पिक्चरें बनाते हैं उनको कैंसर है, उनको भी ब्लड कैंसर है। मनीषा कोइराला, ये ऐसी हीरोइनें हैं जिनके पास जिनको जो है ओरिनेल का कैंसर था। और आपको बात बताऊं, आदेश श्रीवास्तव जो कि म्यूजिक डायरेक्टर है, उनको भी कहा जाए तो उनको भी कैंसर था। इन्होंने बहुत सारी पिक्चरों में अपना म्यूजिक दिया, जैसे फेमस उनकी पिक्चरों में बागबान आती है। साथ में ऐसे कहूं तो विनोद खन्ना जिनके पास में कैंसर, जिनको कैंसर था और उनको कैंसर से मौत हुई। आप आकलन करिए, क्या इनके पास में इस बीमारी से इलाज के लिए पैसा नहीं था, संसाधन नहीं थे? बड़े बड़े हॉस्पिटलों में या देश विदेश में जाकर ये ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते थे? इतना तो पैसा था इनके पास, उसके बावजूद भी इन्होंने, इनको इस बीमारी ने नहीं छोड़ा। यानी एक सबसे थर्ड लार्जेस्ट किलर की बीमारी कहा जाए। राजनीति में आ जाइए, सुषमा स्वराज की मौत कैसे हुई? ऐसे बहुत सारे राजनेता भी है जिनके पास में कहते हैं कि 7 पीढ़ियां बैठ के खाएगी तो भी पैसा खत्म नहीं होगा, इतना पैसा है, उसके बावजूद भी इनकी मौतें जो है इस बीमारियों की वजह से हुई है। छोटा आंकड़ा मैं आपको बताऊं, 2019 में 14 लाख लोग जो है वो भारत से केवल कैंसर की वजह से जिनकी डेथ हुई है। और पूरे विश्व की अगर बात करूं तो 96 लाख लोग केवल कैंसर की वजह से मरे हैं। आप समझ पा रहे होंगे, महसूस कर पा रहे होंगे इस भयावह बीमारी के। इस भयावह बीमारी से हम कैसे बचे या अन्य होने वाली बीमारियों से हम कैसे बचे? बचने के लिए हमारे पास में अगर ट्रीटमेंट की बात करें, इलाज के लिए, तो मैं कहता हूँ हम साधारण लोगों के पास में इतना पैसा नहीं है कि हम उनका इलाज भी करवा सकें। दूसरी बात अगर कहूँ, हमारे पास में वो सारे संसाधन भी नहीं है जिनके माध्यम से हम जो है बीमारी से लड़ सके, अच्छा भोजन और अच्छा सब कुछ कर सके। नहीं, ये ऐसी चीजें हैं जिससे हम बचाव कर सकते हैं। ये बीमारियां हमको ना हो, इसके लिए पहले से कुछ ऐसा कर लिया जाए ताकि ये बीमारियां हम तक पहुंचे ना। कल एक डाटाज मैंने आपको दिखाया, उस डाटाज में आपने देखा होगा कि अगर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमताएं मजबूत होती है तो हमें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती। लेकिन अगर रोग प्रतिरोधक क्षमताएं अगर कमजोर हो गई तो बहुत सारी बीमारियां होती, और इन बीमारियों की वजह से हम अपने परिवार को खोते हैं, बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं। अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड एक हमारे पास में एक ऐसी कंपनी है जिसके माध्यम से ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हमारे पास में आते हैं। और ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो है हमारी हेल्थ को बेहतर करते हैं, हमारी आयु को बढ़ाते हैं, शरीर के अंदर में होने वाली बीमारियों का पहले से पता चल जाता है, क्योंकि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लेते हैं तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हमको पहले से उसके लक्षण दिखाते हैं। तो इसलिए हम जो है इन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का अगर इस्तेमाल करते हैं तो आगे होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। कल मैंने आपको एक छोटी सी स्क्रिप्ट मैंने आपको सुनाया था कि आयुर्वेद क्या है। क्या हमारे किचन में रखे हुए कुछ गरम मसाले या रोड के किनारे तंबू बेचने वाला एक डिब्बा लगाया वाला व्यक्ति जड़ी बूटी बेचता है वही आयुर्वेद? जी नहीं, हम कहते जरूर है, लेकिन आयुर्वेद आज आधुनिक युग में आ गया, सारी जगह की टेक्नोलॉजी आ गई तो आयुर्वेद में भी टेक्नोलॉजी आ गई। और इसी टेक्नोलॉजी का नया रूप लिक्विड कैप्सूल टेबलेट सिरप के फॉर्म में हमको देकर आती है अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड, जिसका आयुर्वेद हमारे शरीर को स्वस्थ करता है, हमारी आयु को बढ़ाता है और ऐसी बीमारियों से निजात दिला जाए जो लाइलाज भी होती है। इस बीमारी के आंकड़े मैंने आपको बताया, भारत में 2019 में 14 लाख लोगों की अगर मौत हो पाई इस कैंसर की वजह से, तो मैं आपको बताऊं हमारे अल्टोस के प्रोडक्ट लेकर, अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लेकर ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज कैंसर से भी निजात मिली।
जिनको कैंसर से, बीमारी से छुटकारा मिला, ऐसे भी लोग हैं आज हमारे पास। तो क्यों ना इन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और हम अपने साथियों को इस आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की सलाह बताएं। जी, और ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ही है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, मजबूत रखते हैं और हमें लंबी उम्र जीने के लिए रास्ता देते हैं।